नमस्कार मित्रों। इस करंट अफेयर की क्लास में हम राजस्थान सुजस बुलेटिन का अध्ययन करेंगे। 11 से लेके 20 जनवरी तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी राजस्थान की, वो हम पढ़ेंगे। और इससे पहले एक क्लास हुई थी जिसमें हमने 1 से लेके 10 जनवरी का अध्ययन कर लिया। तो जनवरी में हम 3 चरण में इसका अध्ययन करेंगे। अगली जो क्लास आएगी वो आएगी 21 से 31 जनवरी। फिर फरवरी में हम 15-15 दिन का रखेंगे। 2 ही क्लास आएगी वीक में, महीने में, 1 से 15 फरवरी, फिर 15 से आगे। इसी की जो अगली क्लास होगी वो होगी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। 1 से 10 तक की मैं आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास लगा चुका हूँ। साथ ही इंडिया और वर्ल्ड वाला करंट अफेयर है वो भी चल रहा है, काम शुरू हो गया है उस पर। देखो, चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, विश्वास रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। तो उसके अनुसार न चल पाके हम कमांड हमारा प्रयास रहता है कि एग्जाम अकॉर्डिंग पूरा फोकस किया जाए। ठीक है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें फैक्ट की। महिला और बाल विकास की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। यहाँ से क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है? तो श्री शर्मा यानी मुख्यमंत्री महोदय है ना, उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार के साथ अतिरिक्त पोषण के लिए सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध भी पिलाया जा रहा है। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध। तो इसके लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, अब देखो ये रहा प्रश्न यहाँ से कि भाई मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किससे संबंधित है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित है। इसमें अमृत आहार का मतलब क्या हो गया? छोटे बच्चों के लिए दूध अमृत के समान होता है, तो आप याद रख ले में ये है। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपके मुख्यतः ये क्वेश्चन बनेगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को राज्य सरकार ने 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, बन सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, उसमें राज्य सरकार ने कितने रुपए कर दिए हैं? तो 6,500। या फिर आ जाए कितने रुपए बढ़ा दिए हैं? तो 1,500। इसी प्रकार से 2,000 रुपये बढ़ा दिए हैं किसान सम्मान निधि में। तो राजस्थान सरकार की योजनाएं जो है आपको यहाँ इसी प्रकार से याद होती रहेगी। चीज़ें बार बार रिपीट होगी ना, तो साथ ही। और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। ये भी ध्यान में रख लें। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता। ठीक है, पेन का कलर थोड़ा लाल ठीक रहेगा, आपको दिखता रहेगा। बालिका सशक्तिकरण के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना है। कालीबाई भील उड़ान योजना है। तो ये सब भी चल रही है। वो जो उड़ान योजना थी ना पहले, सैनिटरी नैपकिन वाली, उसका नाम कालीबाई भील कर दिया है। ठीक है। इधर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है सेंटर में? श्रीमती अन्नपूर्णा। वैसे भी देखो, बाल जो अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहते हैं। तो महिलाओं को, बालकों को, सभी को अन्न तो चाहिए होता है। तो आप इसे ट्रिक से याद रख लेना कि भाई अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री है। तो इन्होंने क्या कहा है कि चिंतन शिविर की परिकल्पना, तो आप ध्यान में रखें कि हाल ही में इस पहलू पर चिंतन शिविर लगाया गया। तो महिला और बाल विकास विषय पर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय का चिंतन शिविर, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये खुद ही जो है, मैं ये चीज़ें इकट्ठी करते हूँ, जैसे वो जो, चाहे वो डिजाइनिंग हो और हो, क्योंकि जब काम खुद करते हैं तो ध्यान में रहता है कि भी किस प्रकार की महत्वपूर्ण फैक्ट जो मेरे अनुभव के आधार पर जो चीज़ें हो सकती है उनका प्रयास रहता है मेरा। प्रवासी राजस्थानी निभा रहे हैं जल संरक्षण में अहम भूमिका। तो ये हम पिछले में भी चर्चा कर चुके हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि, नाम लेते आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा वो वाटर वाली, वाटर संरक्षण, पानी, एक तो भूजल जो उसका स्तर बढ़ाना, और वर्षा जल कैच द रेन उसको करना। तो वाटर रिचार्ज वाली योजना है ये। इसमें दो मुख्य भूमिकाएं रहेगी, एक तो प्रवासी राजस्थानियों की और एक रहेगी भामाशाहों की, इनके सहयोग से। अगली चीज, राजस्थान में 31 एम सैंड, सैंड यानी मिट्टी, जो बजरी वगैरह और इससे संबंधित जो इकाइयाँ स्थापित करने के लिए 10 जनवरी से ई नीलामी प्रक्रिया शुरू। तो एम सैंड इकाइयाँ, ये जो है वो खनिज विभाग है उसके द्वारा किया जाएगा
खनिज विभाग। तो आप ध्यान में रखें कितनी इकाइयां, 31। ठीक है। नेक्स्ट है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। आप ध्यान में है जल संचय जन भागीदारी विषय पर एक संवाद कार्यक्रम बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। जल संचय जन भागीदारी यानी जल का संचय करना है तो जनता की भागीदारी जरूरी है। अकेले कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो कुछ कर नहीं सकते कि भाई खुद ही, तो हर पब्लिक को, आम जनता को जागरूक होना होगा। तो कर्म भूमि से मातृभूमि योजना के तहत ये जो अभियान है कहाँ हुआ? मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ। ठीक है। अगला टॉपिक बिंदु महत्वपूर्ण, पशु कल्याण पखवाड़ा। पशुओं के लिए एक योजना चलाई गई थी हाल ही में, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या नाम है उसका कमेंट करके बताइए। तो पशु कल्याण पखवाड़ा, पखवाड़ा किसे कहते हैं? 15 दिन का समय। तो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से 30 जनवरी तक मनाया जा रहा है। ठीक है। योजना का मैंने आपसे पूछा है कौन सी है वो योजना, तो पशु मंगला बीमा योजना है ना, मंगला, ये मंगला नाम आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सनातन का महापर्व है, क्या चल रहा है? प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, आपको पता होगा, प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है। कब से कब तक? 13 जनवरी से शुरू हो गया, मकर संक्रांति के पहले दिन से। और 13 दूनी कितना होते हैं? 13 दूनी 26। तो 26 जनवरी नहीं है, गणतंत्र दिवस नहीं है, 26 फरवरी है, ध्यान रखना। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी, तो कितने दिन हो गए? 26 तो वो हो गए और 17-18 दिन ये हो गए, यानी करीब 45 दिन के आसपास ये चलेगा। और अनुमान है कि इसमें 45 करोड़, लाख नहीं, करोड़ लोग जो है यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, जिसमें से 15 लाख तो विदेशी भी है। तो ये हमने देख लिया पहला पेज। 3 ही पेज है, धैर्य रखें। मैं आपको जिस प्रकार से करवा रहा हूँ आप प्रयास करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड का कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। जून में आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, सितंबर में आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, दिसंबर में कॉलेज एपी का है, अभी फरवरी में आरएस प्री का भी है, और सितंबर में ग्रेड 4 का है। सभी में राजस्थान का करंट अफेयर काम आने वाला है यही। इसके अलावा जो एक मंथली क्लास में रेगुलर लगाता आ रहा हूं वो भी रहेगी, आप ध्यान रखना। नई खेल नीति से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने नई खेल नीति जारी की है। तो उन्होंने कहा है कि अभी पेरिस पैरालंपिक हुआ था ना अपने, उसमें भी राजस्थान का अच्छा प्रदर्शन रहा था। कुल कितने खिलाड़ी गए थे अपने यहाँ से? 8। उनमें से कितने पदक आए थे? 3 पदक अपने यहाँ पे आए थे, स्वर्ण और कांस्य सहित। तो अब क्या है, ओलंपिक 2028 जो होना है ना अगला, उसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। और 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, ये ध्यान रखना, कितने खिलाड़ी? 50, 50, 100 के आधे 50 खिलाड़ियों को, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको 50 बता रहा हूँ, यानी दिमाग में बैठ जाए आपके। तो उनके लिए क्या है, नई खेल नीति तैयार कर रही है। अ, खेल नीति तो सबके लिए तैयार कर रही है। 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा रही है सरकार, ताकि वो 50 ओलंपिक में जाएं और शानदार मेडल लेकर आए। ठीक है। ग्रामीण बालिकाओं की खेल प्रतिभा को भी निखारने के लिए सरकार ने जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान, जयपुर में, भरतपुर में और उदयपुर में। देखो, जयपुर राजधानी है, भरतपुर अपना राजस्थान का उधर प्रवेश द्वार, और उदयपुर जिलों की नगरी। यहाँ पे आवासीय, आवासीय मतलब वहां रह सकती है बालिकाएं, बालिका खेल संस्थान स्थापित करेगी। तो किन 3 जिलों में? जयपुर, उदयपुर और भरतपुर। साथ ही एक जिला एक खेल योजना, अब ये तो चल ही रहा है, एक जिला एक उत्पाद, वैसे एक जिला एक खेल। इसका मतलब ये हुआ कि उस जिले में एक विशेष खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि एक ट्रेंड होता है, कुछ जिलों में कोई खेल फेमस होता है, किसी में कोई चलता है। उस ट्रेंड के अनुसार, जैसे मान लो उदयपुर वाला इलाका है, वहां से भक्ति शर्मा से लेके कई और खिलाड़ी जो है वो तैराकी में गई है, तो एक ट्रेंड के अनुसार फॉलो करते हुए। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट, 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी। अब ये आभा आईडी क्या है, ध्यान में रखें। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल रखने के लिए। हेल्थ रिकॉर्ड भी डिजिटल रहेगा कि भी जैसे आईडी लगाई कंप्यूटर पे, पता चल जाएगा कि भी पहले आपने यहाँ यहाँ दिखाया है, ये आपके पहले का रिकॉर्ड, जैसे एजुकेशनल होता है वैसे, कि भाई इस बीमारी के लिए ये दवाई ली थी, ये इलाज हुआ था, इस प्रकार से।
तो अपने यहाँ पे 6 करोड़ लोगों की, वैसे आबादी 8 करोड़ के आसपास है, तो सबकी आईडी बन चुकी है और राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। अब हो सकता है एग्जाम तक पहले पे भी आ जाए, पर आज की डेट में जो है दूसरे स्थान पे है। ठीक है। राजस्थान मंडपम, ये क्या है? राजस्थान मंडपम, अभी कुंभ चल रहा है ना प्रयागराज में, तो राजस्थानी जो भी जाते हैं तो उनके रहने के लिए, रुकने के लिए, खाने पीने के लिए एक सुविधा स्थापित की गई है। तो उसका नाम है, देखो, राजस्थान मंडपम ये भवन है। विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री महोदय खुद अभी गए थे और वो जो है वहाँ रुके थे। ठीक है, आपको क्लियरिटी बराबर आ रही होगी मेरे ख्याल से, ब्राइटनेस ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो राजस्थान मंडपम ध्यान में रखें, तो कहाँ स्थापित किया गया था? ये महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर इधर वाली चीजें देख लेते हैं। यूथ आइकन अवार्ड, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो यूथ पखवाड़ा मनाया गया था 8 से लेके 12 जनवरी को जयपुर के एसएमएस में, जो कि 5 दिवसीय था, उसमें यूथ आइकन अवार्ड भी दिए गए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा महोत्सव कार्यक्रम हुआ, तो 11 युवा सम्मानित हुए हैं। थोड़ा ध्यान में रख लेना सबके नाम, तो देखो 11 के नाम याद रखना मुश्किल होगा, थोड़ा नजर डालो। जैसे जयपुर के प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग, अलवर का जयदीप, झुंझुनू की पूजा शर्मा, वंशिका, नागौर के नितेश कुमार, अजमेर की गौरी माहेश्वरी, महेश भीलवाड़ा के युधिष्ठिर। आप इतना ध्यान रख लेना कि भाई कितने यूथ आइकन अवार्ड दिए गए। यूथ आइकन मतलब युवाओं के लिए वो आइकन है, आदर्श है, कुछ ना कुछ रोल मॉडल है, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो। तो कितने? 11, याद रह जाएगा आराम से 11। और कितना रुपया? तो 11 का 1 हटा दो, 1 लाख रुपया प्रत्येक को मिला है यूथ आइकन अवार्ड में। पुरस्कार राशि क्या है? 1 लाख रुपए। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति को कानूनी दस्तावेज, तो ये आपको ध्यान में होगा कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके जो खेत है, जमीन है, उसके पहले हेलीकॉप्टर से जो है मैपिंग की गई है, और अब क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। डिजिटल रिकॉर्ड रहने से क्या होता है कि भाई आपका किस नाम से है, आपकी ज़मीन, खेत वगैरह, तो वो जो झगड़े होते हैं तहसीलों में, कोर्ट कचहरी में, लोगों में, वो कम हो जाएंगे, नहीं होंगे। और ज़मीन का मालिक जब व्यक्ति खुद होता है तो उसके आधार पे वो कोई लोन वगैरह, कोई परियोजना है वो भी कर सकता है। तो इस योजना का क्या नाम है? स्वामित्व योजना। बस ये ध्यान रखना आपको। स्वामित्व योजना में क्या होता है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है, मुख्यतः यहाँ ग्रामीण ध्यान रखना, शहरी नहीं दिया रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो आवासीय संपत्ति है, यानी जहाँ जो घर है, आवास करते हैं, उसके कानूनी दस्तावेज, यानी कि आपका कोई पट्टा है, रिकॉर्ड में जमाबंदी में नाम है, ऑनलाइन नाम है, तो वो उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। ठीक है। अगला बिंदु देखें, ये ओम बिरला जी है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है। तो जेईसीसी ये अपने जयपुर में ही संस्थान है, कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। 3 दिवसीय सोलर एक्सपो का शुभारंभ। एक्सपो यानी कि मतलब वो प्रदर्शनी हो गई, एक्सपो। तो सोलर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। देश की एनर्जी ट्रांजिशन में राजस्थान दे रहा है सर्वाधिक योगदान, ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भी 2070 आएंगे ना आगे, तब तक हमारा लक्ष्य है ये कि गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से 100% ऊर्जा, यानी 100% अपनी जो बिजली बनेगी, बिजली हो चाहे मोटर गाड़ियों में हो, सारा जो काम होगा वो गैर जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जीवों के अवशेषों ही बने हुए हैं हजारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया से। तो उन सब से निर्भरता खत्म करके सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन, ठीक है, पवन ऊर्जा, इन सब से ही काम चलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे। तो 2070 तक क्या हो जाएगा? 100% का लक्ष्य है। तो इसके लिए राजस्थान सर्वाधिक योगदान दे रहा है। जयपुर में हुआ था, ये क्या हुआ था? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये जेईसीसी का पूरा नाम है। जयपुर एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी, एंड कन्वेंशन कोई वार्तालाप वगैरह होता है, सेंटर, तो ये जेईसीसी जयपुर में है। तो राइजिंग राजस्थान हमने पढ़ ही लिया है। और एक्सपो, तो सोलर एक्सपो कहाँ हुई? जयपुर जेईसीसी में हुई। ठीक है, तो यहाँ हमने सारी चीज़ें देख ली। इधर आराम से देखनी है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, धैर्य रखें।
पूरा कुल मिलाकर ही करंट अफेयर जो अपना बनेगा ना, तो वो 2-1 घंटे का महीने का राजस्थान का, 2-1 घंटे का इंडिया का, 6 महीने का मतलब 12-12 घंटे आप पढ़ो, 24-25 घंटे, तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और मेरा प्रयास रहेगा, प्रयास नहीं कम, कन्फर्म ही आपको मैं 2024 का भी इंडिया और वर्ल्ड लेवल का भी आपको करवा देंगे। फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप आयोजित होंगे। फार्मर यानी किसान। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पहली वर्षगांठ अपनी इसकी जो सरकार की थी ना मुख्यमंत्री महोदय की, तो उस पहली वर्षगांठ पर दिसंबर में सीकर जिले से इस मिशन को शुरू किया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस जिले से, सीकर जिले से, किसका, फार्मर रजिस्ट्री कैंप का। तो फार्मर रजिस्ट्री का कैंप का शुभारंभ कहां से हुआ? सीकर से, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है। ठीक है। और क्या करें, देखो मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही एक आक्रामक मिजाज में रहते हैं अक्सर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत को संजोए रखने के लिए विकास आयाम स्थापित कर रहे हैं, आदिवासी समाज की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जनजाति के नायकों को पहचान दिलाने के लिए उदयपुर में कालीबाई भील, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कहाँ पे? उदयपुर में। बांसवाड़ा में बांसिया, बांसिया के नाम से बसा हुआ है। डूंगरपुर में डूंगर बरडा। तो यहाँ तो आपको नाम याद रह जाएगा कि भाई बांसवाड़ा बांसिया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कालीबाई भील स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो अब आपके ऑप्शन में मान लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तो कंफ्यूजन हो सकते हैं कि भाई कहाँ है। तो कालीबाई भील का उदयपुर में बन रहा है, जैसा कि इस पुस्तक में यहाँ दिया गया है। और आदि गौरव सम्मान किसके लिए? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जनजातीय समुदाय को सम्मानित करने के लिए आदि गौरव। ठीक है। नेक्स्ट, किसानों का गोल्डन रिकॉर्ड, एग्री स्टेक, कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की परियोजना। ये भी ध्यान रखना, एग्री मतलब एग्रीकल्चर, स्टेक, ठीक है, तो ये डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा होगा कृषि से संबंधित। तो क्या नाम है उसका? अब जैसे प्रश्न आ जाए कि भाई कृषि से संबंधित जो डिजिटल सार्वजनिक ढांचा स्थापित किया जा रहा है, जो डिजिटल हो रहा है सारी चीजें, उसका क्या नाम है? तो एग्री स्टेक। फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से और अभ्यास करवा दूंगा आपका। ठीक है। किसानों को जागरूक किया जाए, तो शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि किसानों को इसमें जागरूक किया जाए। ठीक है। राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, मरु उड़ान। वैसे तो मरुस्थल मरु महोत्सव जैसलमेर आयोजित होता है, परंतु ये किससे संबंधित है? नॉर्मली विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, अगर पढ़ा नहीं है तो वो सोचेगा कि कोई मरुस्थल या ऐसे कुछ होगा, मगर ये ऐसा नहीं है। ये क्या है? महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई ना कि भाई मरु उड़ान कार्यक्रम का संबंध किस से है? तो नारी सशक्तिकरण से संबंधित है। तो मरु उड़ान कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यशाला आयोजित की गई। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। ये प्रधानमंत्री जी मन की बात जो एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं रेडियो के ऊपर, और ये वर्ष 2025 का पहला कार्यक्रम था, और वैसे कुल मिलाकर शायद 180 के आसपास ऐसी कुछ कड़ियां इसकी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने और उन्हें जीवित रखने के प्रयास कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास का एक्सटेम केंद्र अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। असम के 9 गांव में किसानों द्वारा हाथियों की भूख मिटाने के अभिनव प्रयास, और 2 नए टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास, तामोर, पिंगला और रातापानी का जिक्र भी किया। रातापानी के बारे में हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि नया टाइगर रिजर्व है, देश का 57वां था शायद। तो ये, और इससे पहले घासीदास, तामोर, पिंगला छत्तीसगढ़ में 2 नए टाइगर रिजर्व हो गए। और 9 गांव है असम में, वहां पे किसान हाथियों के लिए कुछ कर रहे हैं। और मोदी ने स्वामी विवेकानंद जयंती जो भी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई गई उसका भी जिक्र किया। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं ऑनलाइन इंडिया लेवल के। विराता पानी है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। घासीदास, तामोर, पिंगला छत्तीसगढ़ में। ये भी हम पहले करंट जीके में पढ़ा चुके हैं। और आईआईटी मद्रास, ये असम का 9 गांव का बन सकता है क्वेश्चन। तो ये से कुछ
ठीक है। अगला फैक्ट क्या है यहाँ पे, देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को पहला पुरस्कार। तो मिनरल का मतलब क्या होता है, मिनरल का मतलब होता है खनिज, माइंस, मिनरल खनिज तत्व होते हैं ना, तो माइंस यानी खान। तो ब्लॉक के ऑक्शन में तो राजस्थान को किस में मिला है पुरस्कार पूछा जा सकता है, तो खनिज के क्षेत्र में, खान के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। ये देखिए यहाँ पे प्रथम पुरस्कार, फर्स्ट पोजीशन लिखा हुआ है, ये मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री और खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा, तो खान मंत्री भी कौन है, मुख्यमंत्री महोदय ही है। राजस्थान के खान विभाग ने देश में परचम फहरा दिया है 2023 में देश भर में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस में मिनरल ब्लॉक प्रथम स्थान। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भाई मिनरल, मिनरल नाम आते हैं, ध्यान रख लेना, खनिज खान का प्रश्न है। ब्लॉक ऑक्शन में राजस्थान को कौन सा, भाई हम तो पहले रहने वाले हैं, कोई बाय सेकंड थर्ड पे थोड़ी आएंगे। तो ओडिशा के कोणार्क में ये कार्यक्रम हुआ था। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी है। तो उन्होंने राजस्थान खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत को यह पुरस्कार प्रदान किया। यहाँ पे टी रविकांत है, वो ये पुरस्कार प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो खान विभाग के प्रमुख सचिव कौन है, टी रविकांत। उन्होंने बताया कि भाई ये नई खनिज नीति है, राजस्व का संग्रहण हुआ है। ठीक है। 31, ये हमने पहले पढ़ा है ना, एम सेंड, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एम सेंड, 31 महीने में कई कई 31 दिन होते हैं ना जनवरी में। तो 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है, ऑक्शन में योजनाबद्ध किया गया है। तो 31 मेजर मिनरल ब्लॉक आप ध्यान में रखना, उसमें से 22 माइनिंग के और 9 ये, ठीक है। और तो ये इसमें मुख्यतः नया रिकॉर्ड। तो एक बार मैं पुनः सारा रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट, सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है। देखो, महिला और बाल विकास, इसके लिए एक योजना है अमृत आहार, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाता है, उस योजना को कहा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें राजस्थान सरकार ने 1500 रुपये बढ़ा के कुल कितने कर दिए हैं, 6500 कर दिए हैं। ठीक है। और चिंतन शिविर हाल ही में किस विभाग ने लगाया, तो केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग ने। उड़ान कालीबाई भील उड़ान योजना, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन संबंधी। प्रवासी राजस्थानी और भामा से मिलकर कर्म भूमि से मातृभूमि वाटर रिचार्ज कार्य के लिए 31 एम सेंट इकाइयां की स्थापना की गई है। और इसी के लिए फिर इतना सारा कार्य और हुआ, इसलिए खान विभाग को प्रथम पुरस्कार भी मिला है। पशु कल्याण पखवाड़ा 15 14 से 30, ठीक है। और पशु बीमा योजना का नाम क्या है, मंगला। कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम भी हुआ। 13 जनवरी से 26 फरवरी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, जहां राजस्थान मंडपम नामक एक भवन भी है, जहां काफी सुविधाएं हैं। नई खेल नीति सरकार ने जारी की है, जिसमें 50 खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देके 2028 टारगेट किया है ओलंपिक के लिए। और पेरिस पैरालंपिक में अपने 8 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 3 जो है वो पदक लेकर आए थे। कौन कौन थे आप कमेंट करके बताना। इसी प्रकार से बालिका खेल संस्थान जयपुर में, उदयपुर में और भरतपुर में स्थापित होंगे। और ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान और एक महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। आभा आईडी बन गई है, हेल्थ से संबंधित ऑनलाइन ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड है 6 करोड़ लोगों की, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है इसमें। फिर बात करें यूथ आइकन अवार्ड, अभी यूथ पखवाड़ा मनाया गया था, पखवाड़ा नहीं, यूथ जो अभियान था 5 दिवसीय, उसमें स्वाई मान सिंह एसएमएस जयपुर में हुआ, जिसमें 11 युवाओं को 1-1 लाख रुपए का यूथ आइकन अवार्ड दिया गया। ये राजस्थान मंडपम है जो कि प्रयागराज में है। और स्वामित्व योजना का संबंध किससे है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको आवासीय भूखंड जो है, पट्टा है उसका, संपत्तियां हैं उनका कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाना। जेईसीसी जयपुर में है, जयपुर एग्जीबिशन, और क्या है उसका, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन, जेई डबल सी नहीं है, जेईसीसी डबल ई नहीं है, डबल सी है ये। तो जेईसीसी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में है, जहाँ की सौर ऊर्जा को लेकर जो है वो एक्सपो हुई। और बिड़ला जी है, जो कि ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। सीकर से फार्मर रजिस्ट्री जो अभियान है उसको शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि उदयपुर में जो है, मतलब बताया इन्होंने कि उदयपुर में जो है ना, कालीबाई भील स्मारक बनाया जा रहा है। आदि गौरव
जनजातीय समुदाय से संबंधित है। एग्री स्टेक एग्रीकल्चर से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड है। मरु उड़ान कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और मोदी जी ने जो रेडियो पर कार्यक्रम आता है मन की बात, उसमें कुछ उपलब्धियां बताई है, जैसे रातापानी एमपी में, घासीदास छत्तीसगढ़ में ये टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। असम के नौगांव में हाथियों से संबंधित कुछ नवाचार किया जा रहा है। और आईआईटी मद्रास अंतरिक्ष में कुछ प्रयोग कर रही है। और बेंगलुरु का स्पेस टेक स्टार्टअप है, वो भी अंतरिक्ष के लिए कुछ कार्य कर रहा है। और मिनरल के मामले में, मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान जो है देश भर में पहला पुरस्कार जो है उड़ीसा में कार्यक्रम हुआ कोणार्क में, वहाँ पे प्राप्त किया। और 31 मेजर बड़े मिनरल ब्लॉक जो है वो स्थापित जो है इसके द्वारा उनकी नीलामी की गई है और काफ़ी तेज़ी से कार्य किया गया है। तो आप बने रहिए इसी चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें। 2025 में आने वाली जो बड़ी भर्तियां जो आ चुकी हैं, स्कूल व्याख्याता जून में, सितंबर में ग्रेड सेकंड, ग्रेड फोर्थ, दिसंबर में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी की तैयारी के लिए करंट अफेयर की क्लास आपके लिए मैं लाता रहूँगा, उपयोगी रहेगी। और स्कूल व्याख्याता ग्रेड सेकंड जीके पेपर आपको यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पे भी डेली टास्क और फैक्ट आ रहे हैं, तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।